अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप इस सुहाने मौसम के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे पिंडी और इस्लामाबाद में। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की रात को बारिश हुई। आज जब फजर के लिए हम उठे तो बारिश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला तमाम जितने भी जगहें जहाँ पे गर्मी थी उसका जोर तकरीबन टूट गया है और बारिश हुई है, लेकिन हब्स अभी भी अंदर मौजूद है। सावन जो है वो बहुत प्रायर जो है उसके आसार आपको नजर आना शुरू हो गए। कल हमने एक टॉपिक दिया था कि आज हम बात करेंगे अपने अपने शहर के बारे में, कि आप अपने शहर जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर मकीम है, उसकी पहला नाम क्या था, उसका नाम कैसे रखा गया और उसकी कोई खास जगह अगर आप बताना चाहे, कोई मशहूर जगह, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरा शहर रावलपिंडी है और ज़्यादातर मेरा रावलपिंडी रहा है क्योंकि मेरे वालिद साहब फौज में है और इस वजह से हमने रावलपिंडी में ज़्यादा वक्त गुजारा है। हम लोग भावलपुर भी गए, बहुत सी जगह गए, लेकिन बेसिकली हम रावलपिंडी में रहे। रावलपिंडी का नाम बापा रावल की निस्बत से रखा गया था। नहीं, आपका शहर कैसे रावलपिंडी हो गया? आप तो मरी से नहीं है। मैं रहता रेजिडेंशियल एरिया बात कर रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा रहते हैं। आई वाज बोर्न आल्सो इन रावलपिंडी, ठीक है। सो मैं क्योंकि पैदा भी रावलपिंडी में हुआ तो बापा रावल ने जो है इसकी निस्बत से ये नाम रखा गया। तब जीटी रोड होती थी और जीटी रोड तकरीबन जीटी रोड बहुत पुरानी है और अत्तरपात कुछ नाम इसका होता था पुराना, जिसका मतलब होता था ऊंची सड़क, यानी शुमाल से आने वाली सड़क। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी रावलपिंडी में मौजूद हैं जिसको आप सदर के नाम से जानते हैं। ये बहुत पहले इसका नाम रखा गया था और सदर एक बहुत बड़ा एक बाजार होता था। जब पार्टीशन से पहले इसको ब्रिटिश यहाँ पर जो है इसको इस बाजार अंग्रेजों का और अब उसका नाम फिर बहुत लेटर ऑन सदर रख दिया गया था। एक और बड़ा खूबसूरत नाम है बाबू मोहल्ला। आपको पता है बाबू मोहल्ला वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंटर्स ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी दिफाई तौर पे भी बहुत ज़्यादा माना और जाना जाता है। बाबू मोहल्ला का पहला नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, काश वो भूषण चैटर्जी नाम उसका होता था। उसे बाबू मोहल्ला इसलिए कहते थे हलीमा कि एक बिल्डिंग है वहाँ पर जिसको अब सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वो कलकत्ता ऑफिस हुआ करता था 1930 में। और वहाँ पे जितने भी क्लरिकल काम लोग करते थे, जितने भी क्लर्क से, उनको बाबू कहा जाता था और वो लोग बाबू लोग वो रहते थे भूषण चैटर्जी में। तो क्योंकि उनको बाबू का उसका नाम फिर बाबू मोहल्ला पड़ गया और अब हम उसे गलत तो लाम करके बाऊ मोहल्ला कहना शुरू हो गया। हाँ, नहीं, जो रावलपिंडी के पिंडी बॉयज हैं जो वहाँ पे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का काम बहुत बेहतरीन किस्म का होता है वहाँ पे, तो उसको अब उन्होंने गलत तो लाम करके बाऊ मोहल्ला कहना शुरू कर दिया। लेकिन वाकई बाबू मोहल्ला एक और बड़ा प्यारा जगह है मेसी गेट का, अगर आपको पता हो। अब मेसी गेट नहीं रहा, वहां पर अब लंडा लगता है। मेसी गेट जो है वो ब्रिगेडियर जनरल मेसी के नाम पर रखा गया था और ये दिफाई तौर पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी। इवन दो रावलपिंडी एट द मोमेंट ये जॉइंट है टुवर्ड्स इस्लामाबाद और ये कैपिटल के साथ जॉइंट है, लेकिन दिफाई तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां आज GHQ है, यहाँ पर बापा रावल ने एक चौकी लगाई थी जब वो गंदार से वापस आया था। और वो क्योंकि ये इट वाज सेंटर, तब से यहाँ पे चौकी, तब से यहाँ पे बड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि जो एटमी रियासत है, हम ये कहा जाता है, मुझे नहीं कंफर्म है, कहते हैं कि जो एटमी का बटन है ना वो भी रावलपिंडी में, क्योंकि चागी का जो पहाड़ है उसको भी कहा जाता है, बट नोबडी नोज इट। अच्छा, एक और चीज जो रावलपिंडी की बड़ी मशहूर है वो शायद हुमायूं मिस कर गए, रेड कोट एरिया जो है वो था उन लोगों के लिए जो सदर में शॉपिंग करने के लिए आते थे। वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो रेड कोट एरिया में रहा करते थे, लेकिन अब उसे हमने लाल कुर्ती के नाम से जो है वो मशहूर कर दिया है। लाल कुर्ती भी प्री पार्टीशन से एक इलाका जो है वो रावलपिंडी में मौजूद है। वैसे आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद। मैं लाल कुर्ती को ना, मुझे लगता है वो पिंडी का हिस्सा नहीं है। किस चीज का हिस्सा है? मुझे नहीं लगता। और आपको पता है रावलपिंडी बहुत छोटा था उस टाइम पे। हाँ, बहुत छोटा था। नहीं, लेकिन लाल कुर्ती में अगर आप देखें तो उसके बिल्कुल पास चर्च है, उसके बिल्कुल पास जो है वो ग्रेवयार्ड है ईसाइयों का, तो बहुत पुराना है। और वर्ल्ड वॉर 2 के जो लोग थे, जो शहीद थे ईसाइयों के, वो वहाँ पे उनकी तदफीन हुई हुई है। और जब यहाँ पे क्वीन आई थी पाकिस्तान, क्वीन एलिजाबेथ, तो उन्होंने वो विजिट भी किया था। वेरी गुड मॉर्निंग
रेड हॉट कलर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। आज आपकी नींद कैसी है? आज बहुत कम। बच्चे करते रहे, हाँ करते रहे, लाइट आ रही है जा रही है तो बड़ा मसला रहा। अच्छा, आज आप दोनों के लिए सरप्राइज है, क्या बना रही हो? आज मटर पुलाव बन रहा है। मटर पुलाव बन रहा है, उसमें और कुछ नहीं होगा? नहीं, सिर्फ मटर पड़े होंगे, आलू थोड़े से, हाँ डाल आलू डाल देंगे। चले ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, जानेंगे आपके शहर के बारे में कि आपके शहर की क्या कहानी है। अगर आपको कहानी नहीं पता तो अपने शहर की इंपॉर्टेंट जगह जो आपको पसंद है वो बताइए। हम वापस आएंगे, हलीमा और मैं दोनों बताएंगे कि हमें पिंडी में क्या चीजें पसंद है खाने में और शहर में, मतलब टाउन्स में। वकई मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। Welcome back out the break. आप देख रहे हैं ब्रेक पे जाने से इट्स ओके ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम बात कर रहे थे रावलपिंडी शहर के हवाले से, लेकिन आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पिंडी इन इस्लामाबाद, लेकिन मेरा जो आबाई इलाका है, जो मेरे फादर का आबाई इलाका है, वो साहिवाल है। और लोग इसके बारे में हम इसीलिए बात करते हैं क्योंकि वो जरा बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, तो हम रेजिडेंशियल एरिया का पूछ रहे थे। बट हमारा भी सेम हो गया ना, तो उसके बारे में तो नहीं, आप मुझे बताएं आपको पिंडी में क्या अच्छा खाने में, जल्दी से बताएं, खाने में और टाउन में खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मुझे लगता है कि पिंडी की जो अंदरून बाजार और उनकी चीजें है ना, जैसे है बाकर खानी। आपको बाकर खानी पसंद है? और टाउन कौन सा पसंद है? टाउन मुझे लगता है मुझे अपना ही पसंद है, जहाँ पे हमारी रहाइश है, स्कीम 3 और से ठीक है। ज़ैनब, अब आप जरा ज़ैनब का जरा शॉट बनाइएगा ताकि हम ज़ैनब से ना पूछे। जी ज़ैनब, आपका शहर कौन सा है? रावलपिंडी। उधर से रेजिडेंशियल वही जगह है। और आपको क्या चीज वहाँ की पसंद है और उसका टाउन कौन सा पसंद है? अच्छा, मुझे जो है मोती बाजार में एक चाट मिलती है, जो मैं सिर्फ वो चाट खाने जाती हूँ। अगर मुझे शॉपिंग नहीं भी करनी ना तो मैं मोती बाजार जाऊंगी, और वो अंकल है, मैं छोटी सी थी, वो वहाँ पे जो चाट लगाते हैं, अभी तक उनकी वो शॉप है, तो वहाँ से मैं चाट खाती हूँ, या दही भले, और साथ में बोतल तो पीना लाजमी होती है, फ्रीजी ड्रिंक, ठीक है। और मुझे सेटलेट टाउन बहुत पसंद है। ओहो, थैंक यू दैट्स वेरी नाइस। लेकिन बोतल को अक्सर जो है ना, वो मतलब उन इलाकों में ना, हम लोग जब जाते थे तो हम बोतल कभी भी नहीं बोलते थे कि बोतल ला दे या कुछ फ्रिज ड्रिंक या कुछ, हम हमेशा बोलते थे ठा के वो जब खोलते हैं ना तो उसमें ठा की आवाज आती है, ठाला। अच्छा मैं इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मुझे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दोनों में एक जगह पसंद है। एक मुझे रावलपिंडी में करतालपुरा बहुत पसंद है, और बन्नी, मुझे बन्नी और करतारपुरा से बड़ी मोहब्बत है। और अगर इस्लामाबाद की देखिए कि मेरे हलीमा वाली बात है, मुझे अपारा जैसा कोई मार्केट नहीं लगती। आई लव अपारा। खाने में जल्दी से बताता हूँ आपको, मुझे निहारी पसंद है, सॉरी भज्जे के पाए जो वहाँ पे मिलते हैं पिंडी से, ठीक है, वो आई लव इट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे वो काले की निहारी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट्स माय फेवरेट। और फिर मुझे जैसे इसने बताया, राजा बाजार के मिडिल में एक चाट मिलती है, चला जाओ, जो मोटी मोटी सॉरी फ्रूट चाट मिलती है, वो बहुत पसंद है। इस्लामाबाद में मदीना मार्केट के रोगनी नान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स वेरी नाइस। हम लोगों ने सबने अपने दिल के जो है फुफोले यहाँ पे फोड़े हैं कि कौन कौन सी चीजें पसंद है। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे भी ये बात पूछेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके साथ तो बातें करने का बड़ा मजा आता है। और आप सब भी जो है हमेशा उनके हवाले से ये बात कहते हैं कि जब वो आती हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक फैमिली का माहौल है। तो आज लेकिन जिस चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम उनको जल्दी से बुला लेंगे कि हम बात करेंगे, क्योंकि प्री मूनसून जो है वो बहुत पहले आ गया है। सावन के महीने जो हम देखा करते थे कि लेट एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में आते थे, जिसमें कहा जाता है कि बड़े पुराने जख्म भी जो है वो हरे हो जाते हैं। वो अब बहुत पहले वो सीज़न जो है वो आ गया। इसमें किस किस किस्म की एहतियात होती हैं, इसमें आपको एक वैसे कहते हैं जी कच्चा हो जाता है आपका जिस्म, ये एक जेनेरिक जो है वो लाइन फ्रेज यूज़ की जाती है। इसमें कितनी सदाकत है, आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, बाहर के खाने के हवाले से, पानी, अपने स्किन की कैसे एहतियात करनी है, वो सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे आप लोगों ने। हमारे साथ रहने जी हमारे साथ मौजूद है नाइला हक। अस्सलाम वालेकुम नाइला जी, क्या हाल चाल है? अ वेरी गुड मॉर्निंग नाइला जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आपने भी काला ज़ेब तन कर लिया। हलीमा वहीं चली जाती हैं? उधर ही चली जाती, वो दूर थी ना थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये हमारी टेलीपैथी मैच जी कि हमने कपड़े एक जैसे पहन लिए, हालांकि रात को ना मैं बहुत ज्यादा थक गई थी सोते हुए, और मैंने सोचा कि सुबह जो
मिला। नजर हुआ आएगा। मिल गया तो वो पहन लूंगी। कसम तो से वो मेरे सुबह- साथ है सेम ना? ऐसा हुआ है कि मैं कल बहुत थक गई थी और मैंने कहा सुबह जो पहला मुझे नजर आएगा मैं पहन। एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड इट वाज एग्जैक्टली द सेम। मैं इतना थक गया था कि मैं सुबह उठा, मैंने कहा ये जो सामने जो पड़ा है ना इसका कॉम्बिनेशन इसको बनाओ, पहन लो। और इससे ज्यादा आसान कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बन आप क्या सकता। कर रहे थे जो थक गए थे? मैं इसलिए आई वाज कुकिंग समथिंग, रात को मैं बना रहा था आलू कीमा। करता है ना मेरे यहाँ से ज़ैनब को जाके। कॉल आई, यार, मुझे कॉल आई मेरे ज़ैनब कि को- आलू कीमा कैसे आलू बनता कीमा है वो बनाने से बताए, आप थक और जाते हैं। पहले प्याज ब्राउन कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर नहीं भी तुमने कल कैसे बनाया था तुम वो बताओ। फिर मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, मैं Okay, बाहर okay. थी, मेरे से भी कॉल कॉल गलती होगी। नायला जी ने सवाल भी मुझसे पूछा कि आप थक, आपने क्या पूछा था अभी मुझसे? मैंने कहा एक आलू कीमा बनाने से आप थक जाते हैं। नायला जी के मैं आपको पता है यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, फिर हाँ, मैंने ये जिम बात भी है। जाना था और मैं इतने काम करके फिर घर गया और आई वांटेड टू कुक, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी इसलिए जब आलू की, मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगा। अब मुझे भूल गया कि कीमा, तो वो मैंने ना 2 किलो कीमा ले लिया और वो ना चमचे से हिला ही ना। मैंने कहा ये इतना वजनी क्यों है? और क्योंकि वो जब आप बुनाई करते हो तो बड़ी उसके अंदर ना जान पावर चाहिए। लगती है और मुझे इससे ये नहीं पता, अच्छे से सारा कुछ बताया, इससे ये नहीं पता कीमा कितना लेना है। मैंने तो 2 किलो ले लिया और वो नहीं, हिली। मैंने अगर आप रेसिपी कल सुनते तो मैंने कहा था कि कीमा मैंने 1 किलो लिया है। अच्छा वो मैंने नहीं सुना। अच्छा नायला जी, वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ रही हैं, मतलब रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है? रावलपिंडी? मुझे नहीं समझ आती मेरा रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है। मैंने आपको घूमती फिरती रही हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था बाई बर्थ में इजिप्ट से हूँ अच्छा, और जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई तो मैं 9 साल की थी। ज्यादा साल किस शहर में पाकिस्तान में गुजारे हैं? ज्यादा साल अब तो मैं बहुत अरसे से इस्लामाबाद में। हाँ जी। इस्लामाबाद की कौन सी जगह आपको पसंद है और उसकी खाने एक कौन सी से जगह पसंद ब्रेक है? जल्दी लेते से। हैं, लेकिन नहीं जल्दी से नहीं, वापस आके इत्मीनान से हम पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, हमारे साथ Have a very good morning. वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नायला जी जो है वो बताने लगी थी, यहाँ थे उनके अल्फाज है, मैंने उन्हें कहा कि नहीं पहले हम ब्रेक लेंगे ताकि आप तफसीलन बता सकें कि इस्लामाबाद में उनको खाने पीने की कौन सी जगह पसंद है और वैसे घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह जो है वो नायला जी आपको शुरू से पसंद है? पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए या बाहर? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। एक तो ये जो फौरन आप इंटरनेशनल बन जाती है ना, मैं एक अमीर सी खातून एलिटिस्ट, कहाँ इस्लामाबाद थी पाकिस्तान इंटरनेशनल, कौन आ रहा है वो, कौन है मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ये जो आप अमीर बन जाती है ना फौरन से। नहीं मैं अमीर नहीं बन गई। इत्तेफाक ऐसा है कि इतना बाहर जाना होता है कि जब मैं पाकिस्तान में आती हूँ तो मैं बहुत कम घूमती हूँ। जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, हमारा एक तो ग्रुप जब बना से ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनी है ना, तो ये कहते कौन है वो, कौन आ रहा है वो, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई पहचानने में नहीं आ रहा, क्या हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत छोटी उम्र से ही घूम रही हूँ। लेकिन एक हमारा दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, तो हम सब लोग मिलके महीने में एक दफ़ा एक इवेंट कर लेते हैं, या हम कहीं घूमने कहीं ना चले कहीं जाते हैं, get together कहीं ना करते कहीं हम गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी जगह देखी है। इस्लामाबाद तो सारा ही बहुत अच्छा है। मुझे पिंडी बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा और पिंडी लगता कौन सी है। जगह? अगर मैं घूमने को कहूँ तो मुझे अयूब पार्क जाने को दिल करता है। यार मुझे नहीं पसंद। मुझे बहुत अच्छा लगता है यू पार्क बचपन से, अच्छा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं गई, मैं बहुत मखसूस जगहों पे गई हूँ। मतलब मैं ज़िंदगी में शायद 4 बार गई होंगी अयूब पार्क ना। मैं भी, तो लेकिन सही है, मैं भी 2 दफा गया हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे पिंडी अच्छा वाले लगता है। उसको इतनी लिफ्ट ही कराते हैं। और खाने में पिंडी की कोई चीज बताएं। अच्छा, पिंडी में खाने तो पिंडी में होते हैं सारे मजे Good के। sir. देखें, अब मोती बाजार की चाट अभी ज़ैनब ने भी कहा, और स्पेशली हम यहाँ से जाते हैं, और कभी आप मेट्रो में बैठ के जाएं चाट खाने, बड़ा मजा आता है। अच्छा एक और चीज बताऊं आपने, फिर मैं ये इसके बाद फुल स्टॉप लगेगा और कुछ और बात करेंगे क्योंकि मुझे सब मारेंगे। मुझे ना कमर्शियल मार्केट की ना ओजरी बहुत पसंद है। ओजरी मुझे भी मैंने बहुत कभी खाई पसंद है। नहीं, तो I I can't- love ओजरी ओजरी। और मुझे- कमर्शियल मार्केट पे ना वो गली है ना, गली के क्या अंदर वो मतलब बनता वहाँ है। पे पकी भी मिलती पकी है? भी मिलती है। ओए मुझे होए। बताएं कौन सी जगह, मुझे It is पता नहीं so है, good। उस जगह का मैं अब तो जरूर बहुत जाऊंगी। महंगी देते हैं वो। कोई बात नहीं, कहाँ पे मिलती है? खाएंगे दोनों, चल लें, कसम से। गरम गरम चिट्टे नान। हुमायूं ने हर किसी के साथ वो प्लान बनाया जो कभी पुए ना पूरा चढ़ा। ना। आप जो लोगों बात ने है, ना जो बात इससे है। सीरियसली और लेना। अच्छा अब मदीना- सावन की बात कर रहे थे, अब क्योंकि सिर्फ बेसिक डिस्कशन शुरू करते हैं कि हम अब देख रहे थे वो सबसे पहले सावन की एक सबसे
मुझे आई एम सॉरी, अल्लाह माफ करे, सबसे जहर मुझे कोई महीना लगता है वो सावन लगता है। मुझे भी। आई हेट सावन, क्योंकि आप ना नीचे लेट सकते हैं, ना आप किसी दीवार के साथ टेक लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि छिपकली आपके अंदर घुस जाएगी या कोई कीड़ा आपके साथ चिपक जाएगा, तो मुझे कीड़ों से बड़ा डर लगता है। और खासतौर मैं मरी से हूँ, तो मरी में तो सावन में हर चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल आती है। मुझे बताएं, अभी तो हमने देखना शुरू किया, पखलू से आना शुरू हुए, ठीक है, वो फ्लाइज वो देखना शुरू किए। ये सावन पहले क्यों आ गया नायला जी? ये हमेशा से, क्योंकि आपने देखे होंगे बड़े सावन, हमेशा से सावन पीछे आता जाता है। पीछे तो नहीं आता जाता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि मौसम रिवर्स हो रहे हैं, पीछे आते जा रहे हैं। सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, किसी साल गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर्दी कम होती है, ऐसे ही करके कुछ हो रहा है ना। तो ये बेसिकली ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ओजोन की लेयर जो फट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, लेकिन नायला सब जी, वही मेहरबानी है, ये हम लोगों का अपना किया था है सारा कुछ। अच्छा नायला जी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा से कहते हैं, रिसेंटली भी मैं 2-3 लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे हमने कभी ये नहीं देखा कि जून में जो है वो सावन के असरात आने लग गए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमारी जनरेशन बड़ी हुई है तब जंगे फसाद, मार कुटाई, सावन पहले आ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, सिर्फ दज्जाल आना रह क्या गया। हो रहा है? सिर्फ दज्जाल आना रह गया। मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं वो है, हमें नजर नहीं आ रहा। वाकई मैं भी सोचती हूँ कि चलें, हमने तो कुछ देखा, हमारी औलादों ने क्या देखा कि इतना कुछ होना शुरू हो गया एकदम। सुबह जंग, शाम जंग, ये जंग, वो जंग, बस यही कुछ चल रहा है। और पाकिस्तानी तो किसी चीज़ को लिफ्ट नहीं करा रहे। देखा घर वालों से कहूँगा डेट कोई तय करे, कुछ करे, अगले दिन किसी और ने किसी और पे हमला कर दिया होता है। आज इस मुल्क ने उससे हमला कर दिया। मेरे जिस दिन सुबह होती है कहीं का खबर होगी मेरी डेट की, लेकिन डेट की खबर होती है किस दिन सीज फायर होना है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ भी होती है और बहुत परेशानी की भी ये सारी चीज़ें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब एक दूसरे का एहसास करें। अच्छा, मैंने आप दोनों से एक सवाल पूछता है, मुझे बताएं, सावन की ना कुछ जुमले होते हैं जो आप अपने माँ बाप से सुनते हैं या आपने खुद सुने होते हैं। जैसे अलीमा ने बड़ी प्यारी सी बात की थी शुरू में कि एक बड़ा मजेदार सा जुमला अम्मियाँ बोलती है कि जिस्म कच्चा हो जाता है, और हंसी आती है कि जिस्म कैसे कच्चा हो जाता है। एक ये सुनने को मिली है। और कोई जिस तरह हमारे यहाँ सावन में कहते हैं कि खून पानी बन जाता है। यार गुड, यार ये मरी वाली बात है। तो खून जो है वो पानी बन जाता है, ठीक है, पुराने दर्द बाहर निकल आते हैं, जख्म जो है वो सारे हरे हो जाते हैं, जो जितने भी पुराने दिल के जख्म हो या जिस्म के जख्म हो, सब हरे हो जाते हैं। क्योंकि सावन की बारिश में वो याद आते हैं, बारिश खत्म होने के बाद जख्म याद आते हैं। अच्छा नायला जी, वाकई जो हुमायूं ने कहा और मैंने भी शुरू में इस बात का जिक्र किया कि जी जिस्म जो है वो कच्चा हो जाता है, खून पानी बन जाता है, ये वाकई ही कोई ऑथेंटिक चीज़ें हैं या नहीं सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत सालों से सुनी आ रही हैं, तो हर किसी ने ये बोलना शुरू कर दी ना, या नहीं? जिस्म कच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन वीकनेस एक तरह से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सावन में इतनी जल्दी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इस पर कोई तहकीक हुई हो तो मुझे इतना कोई इल्म नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ जैसे हम लोग ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं तो हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। जो स्पेशली जोड़ों के दर्द वाले हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फील होता है जोड़ों के दर्द वाले लोगों से अवॉइड करना चाहिए। जोड़ों के दर्द वालों को ठंडी खट्टी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जोड़ों का दर्द है उनसे अवॉइड करता हूँ, आप मेरे पास ना आए। जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े ही समझ सकते हैं। ये कहाँ से बातें लाती हैं आप? वाह 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 नायला जी, ये आज की टैग लाइन है, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े ही समझ सकते हैं। इसलिए आप जो है ना इससे वेरी गुड नहीं अभी तक महसूस हो तो सके। ये है कि थोड़ा आपको अपनी डाइट को अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे आप थोड़ा देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ कि यखनी जो है, हड्डियों की यखनी, एक तो होती है ना हम चिकन की यखनी लेते हैं, वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। उसके बजाय अगर आप हड्डियों की यखनी ले लें, मैं तो ला के ना हड्डियाँ किलो के हिसाब से उनको रख लेती हूँ, फिर जैसे थोड़ी सी निकाली उनकी यखनी बना। अगर उसकी हड्डियों का जूस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर ना हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कई बज जाएगा देखते रहिए। और तो बताइए आपको आपके शहर में कौन सा इलाका पसंद है और उसकी क्या मशहूर चीज़ है जो मैं और अलीमा आकर खा सकते हैं। नायला को भी लाल ले आएंगे, जैनो को भी ले आएंगे, ख्याल रखें।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी फ़ोन लाइन जो है वो खुल चुकी हैं। आप लोग भी कॉल करके नाइला जी से कोई सवाल करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने शहर के हवाले से कोई दिलचस्प बात, कोई जगह, कोई खाने पीने की चीज़ बताना चाहें तो वो भी ज़रूर शेयर करें। वो भी आप ज़रूर शेयर करें। अच्छा, सावन के आते साथ ही स्किन के भी इश्यूज और बालों के इश्यूज आते हैं। सबसे ज़्यादा बालों में ह्यूमिडिटी में आपको बाल आपके चिपकना शुरू हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, आपके बाल लगता है बॉम्ब फटा हुआ आपके बालों में। इसको काउंटर करने के लिए ये जो बालों का इरेगुलरिटी है, जो बालों का फटना है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं? सावन में बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं कि बाल आपके वैसे ही लगे जैसे विंटर्स में लगते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली होता ही है कि सावन में नमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी बताते हैं जिस्म कच्चा होना, उसकी एक मेन रीज़न नमी भी होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल फटे फटे से लगते हैं, ड्राई प्रॉपर नहीं होते और स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि सावन में जब आप शैम्पू करें ना, तो उसके बाद आप लाजमन कंडीशनर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और इनको प्रॉपर ड्राई करें, ब्लो ड्राई से ड्राई करें इनको अच्छी तरह, ताकि वो खुश्क हो जाए। जब हम उनको नेचुरली छोड़ देते हैं ना कि ये हो जाएंगे खुश्क, तो वो खुश्क नहीं होते, घंटों गुजर जाते हैं, जो बालों को ख़राब भी करते हैं। तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा ब्लो ड्राई करें। उसके बाद कुछ मास्क ऐसे हैं, जैसे अंडे कॉफ़ी का मास्क आप लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करना है। एक आपने देखा होगा ऑयली सी डैंड्रफ हो जाती है जब हमारा ये होता है ना, सावन शुरू होता है तो बालों में कुछ ऑयली सी डैंड्रफ शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए आपने एक अंडा ले लें, उसमें आपने एक इतना ऑयल ले लें, नारियल का तेल इतना ज़्यादा ले लें जो आपके बालों में पूरा हो जाए। तो मतलब 3 से 4 टेबल स्पून, मतलब मैं अगर लगाती हूँ तो मुझे इतना ही चाहिए होता है। ठीक है। उसको अच्छी तरह फेंट के बालों में लगाएं और 1 घंटे के बाद आप हेड वॉश करें। नाइला जी, लेकिन जब भी हम अंडे के हवाले से बात करते हैं तो मुझे ये बड़ा कंसर्न होता है कि अंडे से स्मेल तो नहीं आएगी, क्योंकि स्मेल का ना ये फिर होता है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उतनी गंदी गंदी मैंने रात लगाया है, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हमने उसमें ऑयल डाल लिया ना, हमने उसमें कोकोनट ऑयल डाल लिया। आप कोकोनट ऑयल डाल लें, 1 या 2 ड्रॉप उसमें आप विनेगर डाल लें, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर डालिएगा, दूसरा ठीक है, दूसरा वाला नहीं डालना, सिंथेटिक नहीं डालना ना। अच्छा नाइला जी, ये तो आपने बालों के हवाले से बता दिया, फ्रिजी हेयर हो जाते हैं, लेकिन बालों के अंदर जो पसीना आता है, मुझे कहीं बॉडी पे पसीना नहीं आता, सर में आता है, लेकिन मुझे सर में पसीना आता है, उससे इचिंग होने लग जाती है। पता नहीं लोग समझते होंगे क्या जुएं पड़ गई हैं इनके सर में, क्या मसला है। और अलीमा, कभी देखा है खास जगह में सर के आपको पसीना? हाँ, मुझे तो पीछे ये जो गिच्ची वाली जगह होती है, गिच्ची नहीं थी, गिच्ची गुद्दी वाली जगह पे, गुद्दी वाली जगह, गिच्ची भी कहते हैं, गुद्दी वाली जगह पे पसीना आता है। एक्चुअली तो हम खवातीन फखर भाई को पता होगा खवातीन का ये होता है ना कि अच्छा, ये इस जगह पे जो पसीना आता है, और मेरा ना फिर वो पसीना एट टाइम्स इतना हो जाता है, खास तौर पे रोटी बनाते हुए मेरा वो पसीना इतना हो जाता है कि वो नीचे ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, और मुझे बहुत मतलब तकलीफ दे अमल है वो मेरे लिए। आपका तो यहाँ से ट्रैवल करता है, मेरे तो ये आंखों के पलकों के ऊपर से गिर रहा होता है रोटी बनाते हुए। तो फिर क्या करें? तो जायका अच्छा नमक डालने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम लोग जब वो आपने देखी है वो फिल्म जिसमें कहती है पे वो रोटी बना रही होती है तो खारिश लग जाती है, तो खारिश करके कहती है बेटा और कितनी रोटी, कहते हैं और कहते नहीं बस काफी हो गया। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे। मुस्कान आप भी मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू बेटे। वो भी मेरा फेवरेट कलर है। वाह वाह हो गया, वाह वाह हो गया, बहुत बड़े प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाला भी क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने आपको बड़ा मिस किया है। मैंने भी आपको बड़ा मिस किया है। मैंने तो कैसे आपको बता रही हूँ। आज की जगह मौसम बड़ा प्यारा है, वाकई आज मौसम बहुत प्यारा छाए हुए हैं। प्यारा तो मैं भी हूँ नादिया, आप तो सबसे प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। क्या बुरी नजर से कैसे बचा सकते हैं जब सामने से आपके फखर हो? बुरी नजर सामने ही पड़ी, डालेगा वो तो मैं आऊंगा ना, वरना कैसे नजर आऊंगा। अच्छा किस, मुझे बताओ सरगोदा की तुम्हारी फेवरेट? खैरियत फखर भाई, सामने को वालेकुम सलाम हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, तुम जहाँ पे रहती हो सरगोदा में रहती हो ना? सियालकोट। अच्छा मुझे तो सियालकोट की कौन सा इलाका तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी कौन सी खाने की चीज शौक से खाने जाती हो? मैं बाहर खाने जाती हूँ। क्या करती हो? बाहर नहीं खाने जाती। क्या मंगवाती हो?
अच्छा क्या मंगवाती हो, क्या मंगवाती हो बाहर से, क्या चीज अच्छी लगती है मुझे ना सियालकोट की? बिरयानी पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है। मुझे किस भी जगह बिरयानी की, बहुत किस जगह पसंद है। की? A1 बिरयानी पसंद है मुझे, जो मशहूर है। हाँ A1 अच्छा। बिरयानी। यार आप लोगों के तो वहाँ पे मिठाइयाँ बड़ी मशहूर है ना, सियालकोट की बर्फी। आपने कभी खाई है? आए थे आपको खिलाओ ना हमारी। मैं वहाँ बहुत दफा आई हूँ, वहाँ के बड़े मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट्स मेरे मियाँ ने किए। कोई जगह बताए ना, फिर मुझे पता चले। बताए ना, कहाँ जगह बताऊँ? अगर दुकान का नाम बताए जहाँ से ली अब खाई। यार मशहूरी कर दूं उनकी। नहीं जगह बता दो। बताए ना फिर मुझे जगह नहीं पता, मतलब वो एक जो जगह है जहाँ पे बहुत सारी सिर्फ मिठाइयों की दुकानें हैं। नहीं इलाका पूछ रही है। मुझे नहीं आना। अच्छा उस जगह के इलाका नहीं याद। अच्छा आप बताओ कौन सा इलाका सबसे अच्छा है, सियालकोट में जाए तो वहाँ जरूर जाए। कैंट। कैंट कैंट शहर तो इधर बहरिया टाउन बना है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा देखने की बहरिया जगह है। टाउन तो नहीं वो बना, वो कुछ और बना है, लेकिन वो बहुत प्यारा है जो भी बना है, मतलब ठीक एक कॉपी है वो। डन हो गया, हम आएंगे वहाँ पे। कब आएंगे? चलो जी, बहुत शुक्रिया नादिया, ख्याल रखो अपना। हमारे साथ मिसेस शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, क्या बारिश हुई है कि नहीं हुई मिसेस शाहिद? नहीं जी बिल्कुल बारिश हाय, नहीं हाय। हुई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो गर्मी बहुत है, आप लोग एंजॉय करते हैं इस्लामाबाद को। हम तो वाकई enjoy करते हैं। एंजॉय हालांकि हमने बड़े धक्के धुक्के दिए इस बारिश को कि हमने जाए बड़ी कराची वालों दुआएं को दे की, जाए नहीं मन्नतें रही। मुरादें की है कि आप लोगों की तरफ भी ये बादलों का झोंका जो है वो चला जाए, हवाओं का, लेकिन आज तो 37 टेम्परेचर है। और वैसे feel that's like not a lot, 37 is not a lot. कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो 100% ज्यादा। समटाइम्स ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत चिपचिप वाला मौसम होता है। यहाँ पे कितना है बिल्कुल। टेम्परेचर? अच्छा बताएं आप हेलो। किस इलाके से हैं? कराची आप रहती कराची में ही है ना? जी गुलशन में। आपका सबसे पसंदीदा इलाका कराची का कौन सा है और उसकी कौन सी खास चीज जो है आपको पसंद है खाना? मैं कराची में जिस इलाके में रहती हूँ गुलशन में, मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है क्योंकि मैं रहती हूँ इधर। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जबरदस्त हो गया ये ठीक हो तो। और दूसरी चीज ये है कि कराची में सारे खाने बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें सब कोई चीज़ शक बहुत लेकिन अच्छी बाहर होती है। की लेकिन कौन सी चीज खाती है? किसी कढ़ाई, जगह की बताएं ना, कढ़ाई। जिस जगह की आप खाती हो। कढ़ाई जो है वो पठान की जो कढ़ाई है ना, हाय। वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वैसी कढ़ाई कहीं नहीं बनती लेकिन है। वैसे मैं कराची के हवाले से एक बात बताऊं, मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मैंने एक बहुत ही मतलब ऐसे चलते चलते शॉपिंग करते हुए भूख लग रही थी, और बिल्कुल एक आप कह लें कि ठेला सा था, उस पे से मैंने बन कबाब लेके खाया और मैं हैरान रह गई कि वो इतना ज़्यादा लजीज था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक क्योंकि वो- नॉर्मल सा ठेला और इस पे इतनी अच्छी चीज़ है। वो असल में इस्लामाबाद हम भी एक हर जगह वक्त मिलता है, खाते हैं ना, बहुत तो अच्छा शायद ये वजह है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं हाँ, पता बिल्कुल है। सही agreed, एक agreed. वजह ये भी है। अच्छा बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी, कि जी। आप लोग हर्बल पे कोई प्रोग्राम करें। मैं चाहती हूँ कि हर्बल पे हो, ठीक जो अर्थराइटिस पे हो, और जो क्योंकि हमारे बड़े काफी ज्यादा जो हैं वो इस वक्त प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो बिल्कुल। उसके हवाले से कोई अच्छा हम अक्सर प्रोग्राम नायला करें। जी से इसी तरह के टॉपिक के हाँ, बारे में बात टॉपिक के करते हैं। हवाले से। अगला टॉपिक आपके नाम। ओके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगले हमारे कॉलर साथ का एक और नाम कॉलर भी है। मुझे समझ नहीं इन्होंने क्या कहा। हर्बल पे कौन? हर्बल के हवाले से हर्बल जड़ी बूटियां अगला या कॉलर इस तरह बता दीजिए कौन है या हम कंटिन्यू? रहमान जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी क्विकली क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, मैं टच से हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको, चूंकि वेदर के ऊपर बात हो रही है, टच में लाइट शावर हो रही है, रेन। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुबारका जी मुबारका। अच्छा की कौन सी जगह ऐसी इलाका है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और उसका खाना, आपको कोई ऐसा खाना जो आप बड़े शौक से कहीं जाके खाते हो? अच्छा मैं अटक में आजकल तो आपको पता है गर्मियों में ये जो सोडा वाटर होता है ना, ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। मैं जिधर भी जाऊँ वो शाम को जरूर। और किसका लाजमी सोडा जो है ना, वाटर, कहीं से किसका पी के आता मशहूर, हूँ। किसका है सोडा वाटर वहाँ पे? लेमन का ज्यादा जो है ना। नहीं favorite है किस मेरा, जगह बाकी का? नाम कोई नहीं कोई वो होता है पता। ना, नाम ले ले, हम सुनेंगे जी, कोई मसला नहीं, मशहूर करते हैं सबको। अच्छा बस ठीक हो गया। फिर इधर जो है ना वो एक आसिफ सोडा वाटर है, वो बड़ा फेमस है और बेहतरीन बहुत हो रश गया, होता है। बेहतरीन हो गया। आसिफ भाई आपका सोडा बिको बिके बिको बिके बिको लेकिन मैं बिके। एक बात वो यहाँ अपना कहना सवाल पूछे चाहूंगी। जल्दी से ताकि हम ब्रेक ले लें। अच्छा मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जिस तरह देखिए आजकल ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, और गर्मियों में ना स्पेशली जो हम लोग होते हैं, हमने ऑफिस भी जाना होता है, फिर हमारे फिजिकल एक्सर्शन इतनी ज्यादा होती है कि आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स यू हैव टू टेक अ शॉवर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उससे ना बाल जब भी आप नहाए तो आप हमेशा शैम्पू करें या वंस इन अ डे करें या वंस इन अ वीक करें? वेरी नाइस बाल थोड़े- ठीक है, क्वेश्चन, बहुत अच्छा ठीक हो रहमान भाई, जाते हैं। आपने सवाल पूछा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जल्दी से कहीं मत जाइएगा। एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ।
ऑलराइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हमने कहा आप गर्मी गर्मी कर रहे हैं, जब इतनी गर्मी है तो गर्मी का एक है मेरे पास तोड़, वो है एक्सट्रीम ठंडे जोक्स। तो सबसे पहला जोक मैं आपको सुनाता हूँ। Bring it on. ऑलराइट जी, शुरुआत करते हैं। अच्छा हलीमा, मुझे ये बताओ कि सूरज यानी कि सूरज पानी किस में पीता है? पानी सूरज पानी किस में पीता है? अगर ग्लास में पीता होता तब तो तुमने मुझसे बिल्कुल ये सवाल पूछना था, है ना? तो किस में पीता है? सन ग्लासेस में। Bring it on. आइस क्यूब। मैं अब मेरा सर आ रहा है, सर ठीक सर, है? सर सर आइस क्यूब अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या होगा? आइस क्यूब अगर एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या करेगा? तो क्या जल्दी से बताओ, करेगा? जल्दी 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 जल्दी। या मान लो कि नहीं पता, रोएगा? शर्म से पानी पानी हो जाएगा। गर्मी से ना घबरा, ठंड ठंड मचा, मचा। ठंड मचा। अच्छा अगला, ठीक है, अगला, ठीक है, अगला, ठीक है, ठीक है, अगला, हौसला 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 भाई हौसला। मुझे बताओ पंखा एसी से क्या कहेगा? पंखा इसी से क्या कहेगा? तुम मुझसे ज्यादा ठंडे हो। आई एम योर बिगेस्ट फैन। वाह वाह वाह। मेरा सुनो। सर सर गर्मी गर्मी सन स्कूल क्यों जाएगा? उसको क्यों जाना पड़ेगा? सन पढ़ाई स्कूल करने। क्यों जाएगा? पढ़ाई करनी। टू गेट ब्राइटर। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो बोलो, आखिरी आखिरी बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, आज का दिन जो है ना, आज का दिन मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, कैसे? आज का दिन तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है कैसे? वो तो कोई भी दिन तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता है, लेकिन कैसे? 40 डिग्रीज। वाह 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 वाह, आई लाइक इट। गर्मी से ना घबरा, ठंड मचा, ठंड मचा। मेरा सुन लो आखिरी, उसके बाद तुम बताना। फिर ठंड मचाना। अगर मचा को स्प्राइट के साथ मिला दें तो क्या होगा? अगर मचा को हाँ हाँ स्प्राइट से मिला दें तो क्या बनेगा? स्प्राइट मचा, ठंड मचा। ओए मेरा एक ठीक हो गया, पॉइंट हो गया। ठंड मचा। So ladies and gentlemen, गर्मी से ना घबरा, ठंड मचा, पिए स्प्राइट और अपने दिल को कर दे ठंडा और गर्मी को कर दे बाय बाय। तो अब ये हम जी आपको बता रहे थे कैसे आप गर्मी का तोड़ कर सकते हैं। ठंडी स्प्राइट पिए और आपका गर्मी का तोड़ हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है जी, मिसेस अजमल हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मेहरबान बड़ी देर कर दी आते आते। ऐसे ही हुआ, मैंने भी बहुत इंतजार किया और बल्कि ज़ैनब वो क्या हलीमा आपको मैसेज भी किया था कब आ रहे हैं। जी 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 को भी मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि हर किसी को मैं बता दूं। मैंने जब मीटिंग हुई ना नीचे, बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं। जब नीचे मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा बात सुनिए मिसेस अजमल का मैसेज आ गया, अब आप इसको लाइव कर दें। उन्होंने डर गए वो सारे। उन्होंने कहा अब तो मसला आगे चला गया, ये तो ट्रम्प तक पहुंच गया बात। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। हर हाल में बस 2-3 दिन गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, सेहत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम देख रही थी आज मैंने एफर्ट कर ली कि मैं कॉल लेकिन आज थोड़ा मौसम भी बेहतर हो गया है इस्लामाबाद का। आज हम लोग खुश हैं कि अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश जो है वो कर दी। हाँ, और बस आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को सबको हमेशा नजर बद से महफूज रखे और इसी तरह खुशी खुशी आए और हम आपके शो को एंजॉय करें और इसके बाद भी खुश रहे, इस शो के बाद भी खुश रहे। हम आपके लिए तो यहाँ खुश आते हैं, उसके बाद बड़ी परेशानी उसका सामना करना पड़ता है। और नाइला भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और ज़ैनब को देख रही हूँ, हलीमा माशाल्लाह सब। लेकिन हुमायूं आपने बाल क्यों, ये सीन क्यों हुआ? ये सीन हुआ ये कि मैं बहुत दफा की कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ा गया हूँ। इस बार पकड़ा गया चोरी करते हुए। उन्होंने कहा ऐसे बाल मुड़ जाए। हमारे बड़े कहते थे अच्छा होता है कि ये गर्मियों में ना बाल ये कहते हैं ना वो करवा लेनी चाहिए। हमारे बड़े भी यही कहते थे बच्चों का ना। मिसेस अजमल अच्छा नहीं लग रहा? सारे बच्चों के बाल खास तौर पे आप बताएं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं अच्छा लग रहा? हाँ नहीं, आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं और इंसान खुद बजाते खुद नियत दिल
सोच और ओवरऑल आप बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। दसो हमेशा जी, खुश रहें। गल दसो, आज सवाल किए नायला जी, ये सावन का मौसम आ गया, आप मुझे ये भी बताएं आप कहाँ से? इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से? मैं असल में मुल्तान से हूँ। तो मुल्तान की कौन सा इलाका मेरी बहन को सबसे अच्छा लगता है? इलाका भी और खाने पीने की चीज भी। जी मुल्तान ये मशहूर है, मुल्तान के गेट 5 गेट्स हैं, पाक गेट, दौलत गेट, दौलत गेट, बोहर गेट, इस तरह के ये सारे, उनमें से एक आता है दिल्ली गेट। तो वहाँ के हमारी रिहाइश थी। अच्छा, वहाँ के बहुत मशहूर चीजें हैं, मैं वही हम सुन रही थी, मैंने कहा मैंने आज बात करनी है। बहुत सारी वहाँ के अचार मशहूर हैं, गोलगप्पे मशहूर हैं वहाँ के, और वो मामू जी के पाक गेट में वो छोले सुबह नाश्ते में चने और ये चीजें अचार के साथ, वो हमने बहुत इंजॉय की हैं। और बहुत कुछ, मेरी अम्मी बहुत कुछ अच्छा बनाती थी, बाजरे की रोटी, अम्मी ने घर पे वो सवैयां बनानी हाथ वाली, बहुत कुछ ऐसा। मैंने भी खाई। स्वांजना, ये इनको पता होगा, नाइला को स्वांजना की फलियां होती हैं, सबको पता होगा। नहीं, ये मुझे भी पता है, मैं भी पंजाबी हूँ, स्वांजना की फलियां हमने खाई भी। नाइला जी और हलीमा की उम्र तकरीबन बराबर है। फलियों का अम्मी अचार बनाती थी इस मौसम में, जब फलियां आती थी ना, बकायदा लोग स्वांजना की फलियों का अचार कितना मजे का होता है, बहुत इतना मजे का अचार मैं बहुत मिस करती हूँ। और हलीमा आपकी बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आपने बहुत शुक्र करना है अल्लाह का कि हलीमा की बेटी उस पे बिल्कुल भी नहीं है, अपने बाप पे गई है, प्यारी है। माशाल्लाह। हलीमा, आपको एक और बात बताऊं, जब आप बेटी का नाम लेती है ना, मेरे दिल को ठंड पड़ जाती है। पूछे क्यों? मेरी अम्मी का नाम भी खतीजा बेगम कहा जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ आज के दौर में हलीमा आपने इतना प्यारा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, गर्मी से ना घबरा, ठंड मचा। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था हमारे कॉलर ने बालों के हवाले से, हलीमा ने बड़ा उनको अप्रिशिएट भी किया था। उन्होंने कहा था हम बार बार बाल धोते, लेकिन इस सवाल का बड़ा ऑब्वियस जवाब है कि हमने बार बार बताया कि शैम्पू आपको बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। आप जब गर्मियां होती हैं तब आपके बालों में पसीना आता है, तो आप कहते हो नहीं शैम्पू जरूर करें ताकि पसीने की स्मेल हो, जो इचनेस है वो खत्म हो जाए। तो क्या बार बार शैम्पू करना चाहिए, या शैम्पू में कोई अमेंडमेंट्स करें कि शैम्पू करें लेकिन इस तरह करें, नुकसान भी ना दे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शैम्पू हम करें। सबसे पहली बात है, हम बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। गर्मियों में ऑब्वियसली पसीना आता है, लेकिन कोशिश करें कि एक दिन आप शैम्पू कर लें, एक दिन आप वैसे ही बाल वॉश कर लें। अगर बहुत ज़रूरी है शैम्पू करना, क्योंकि चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है बालों में, तो फिर आप बहुत माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर लें। या फिर आप ऐसा करें कि जब आप बाल सादे पानी से धोएं तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर 1 या 2 टेबलस्पून ऐड कर लें, तो उससे भी आपकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली ये चिपचिपाहट क्यों होती है? क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा भी होता है, पसीना भी आ रहा होता है। तो उसके लिए एक मैं हर्बल टी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जो कि ज़रूर सावन के महीने में पीनी चाहिए, लाज़िमन। वो बालों के लिए, वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। वो नमी आपकी बॉडी में जो मॉइस्चर आ जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करती है। वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इवन कि वो जो आप कह रही थी जिस्म कच्चा हो जाता है, जो हमारी हड्डियों में एक नमी आ जाती है या दर्द शुरू हो जाता है, वो उसको भी बहुत कंट्रोल करेगा। आपने एक टुकड़ा अदरक का लेना है, उसके साथ आपने थोड़ी सी दालचीनी लेके कहवा बनाना है, और आप उसको दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी यूज़ करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसका फ़ायदा है। लेकिन लाजमन रात को आप उसको इस्तेमाल करें, उससे आपका वेट भी कम होगा, आपकी हड्डियों का जो दर्द है वो भी कम होगा, नमी भी ख़त्म होगी, चिपचिपाहट भी ख़त्म होगी। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सावन में हमारे मुंह पे दाने बहुत निकलते हैं, जिनको हम आम को इल्ज़ाम देते हैं कि आम खा लिया दाने निकल आए। बेसिकली वो होता ही है कि हम हाथ टच करते हैं तो वो जर्म्स फैलते हैं और दाने निकल आते हैं, वो भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत हाथ धोएं। बहुत अच्छी बात की। मैंने कुछ दिन पहले अपने आप को ये इल्जाम दिया, मैंने कहा आम खा रहा हूँ तब दाना निकला है, तो आई थिंक यू आर राइट। और मैंने और ज़ैनब ने इस बात को बड़ा इंडोर्स किया कि हाँ तुम इस वजह से शायद लग रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम से तो स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर आप क्या करें, हर वक्त हाथ ही धोए जा सकते, तो नाइला जी क्या करें? सैनिटाइजर यूज़ कर लेना, वो यूज़ कर लें, और कोशिश करें कि जितना जल्दी हाथ धो सकें। स्पेशली जब आप अपने बालों में खुजली करते हैं, खुजली बहुत होती है, पसीना आता है तो ज़्यादा खुजली होती है। राइट, एक्चुअली मुझे आजकल हो रही है और अब मैं सैनिटाइजर
नजर रखूंगा। बहुत शुक्रिया इस बात को बताने के लिए जी। एक चीज़ बताऊं कि जो खुश्की का जर्म होता है ना, जो डैंड्रफ का जर्म होता है, जवी उसको कहते हैं, वो हमारे नेल्स में बैठ जाता है, वो छुप जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसको अगर आपने किल करना है तो उसके लिए आप लिस्ट्रीन माउथ वॉश जो होता है उसको पानी में डाल के अगर रिंस आउट कर लें तो तब वो मर सकता है, अदरवाइज़ वो मरता नहीं है, बहुत जल्दी नहीं मरता। तो जब आप खुजली करते हैं फिर वही हाथ आपके चेहरे पे लगता है, हाँ। वो आपके ना चेहरे पे बैठ जाता है, जब वो आपके नाखूनों के नीचे क्यूटिकल्स में घुस जाता है तो आपके चेहरे पे बैठ जाता है। वो जर्म आपके चेहरे पे दाना या पिंपल या एक्ने को बनाता है। और आपने क्या कहा, क्या इस्तेमाल करें आप सर पे? सर अगर आपको ऐसा मसला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है तो आप एक बकेट में, मतलब जैसे आपका 5 लीटर पानी है तो उसमें 3 या 4 ढक्कन भरे वाले लिस्ट्रीन के डाल लें, जो लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, येलो कलर, लिस्ट्रीन नहीं है, लिस्ट्रीन जो माउथ वॉश डिफरेंट कलर, रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का, सिर्फ येलो वाला, येलो कलर का वो डालें और उससे आप अपने बालों को रिंस आउट करें तो वो आपके जर्म, इवन कि आपकी डैंड्रफ भी कंट्रोल। ठीक है नायला जी, एक सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताएं गर्मियों में और ख़ास तौर पे सावन में आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एक्सट्रीमली, जो लोग पसीना जिनको नहीं भी आता उनको भी सावन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको एक स्मेल आने का खदशा होता है, ज़ाहिरी बात है आप यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने गए, आप ये तो नहीं चाहते कि आप ऑफिस चले जाए वहाँ जाके नहा लें आप, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो बदबू है, जो आपको स्मेल आती है, आप बेशक जितना भी अडोर लगा के जाए, अंडर आर्म्स यूज करके जाएं, वो खत्म नहीं होती, उस स्मेल आएगी। तो क्या इसका कोई टोटका है कि आप नहाने के दौरान ऐसा कुछ करें कि आपको स्मेल ना? 50 रुपए में आपकी स्मेल एक हफ्ते के लिए खत्म हो सकती है, यानी कि अगर आप एक हफ्ता नहीं नहाएंगे तब भी आपके पास स्मेल नहीं आएगी। अच्छा। आप फटकड़ी ले लें, एक टुकड़ा बड़ा सा 50 रुपए का, हाँ बालों में मत लगाइएगा उसको, क्योंकि बालों के लिए वो हार्मफुल होता है थोड़ा। आप या तो बकेट में डाल दें, जब नहाने लगें तो उसमें आप वो फटकड़ी डाल दें। वैसे तो आजकल लोग शावर से ज़्यादातर शावर ही यूज़ होता है, तो शावर अगर आप यूज़ करते हैं तो एंड पे जब आप सारे अपना शावर ले लेते हैं तो वो फटकड़ी पानी में डिप करके अपने अंडर आर्म्स या जहाँ, मतलब मैं तो सारे पानी में डाल के एकदम कर लेती हूँ, तो फिर आपके पास स्मेल। आपने वो ली, उसको गीला किया, आप उसे अंडर आर्म्स में लगाया, जिस्म पे मला थोड़ा सा, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्मेल आने का खदशा, यहाँ पे स्वेट होता है। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। भी ये मैं आजमा लें, अगर इसके बाद आप रनिंग करें, जिम जाएं, 2 दिन ना नहाएं, आपके पास स्मेल। इस रील को काटें और उन लोगों के पास बैठ के ऊंची ऊंची सुने जिनसे आपको मसला है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बताइए आपके शहर में सबसे प्यारा इलाका कौन सा है? वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान नायला जी ने कहा कि एक कॉल आई थी जिसपे जो है वो रहमान भाई कह रहे थे कि जी हम यहाँ पे सोडा जो है वो सोडा वाटर बहुत कंज्यूम करते हैं, गर्मी ज़ाहिर है सबको लग रही होती है और बड़ा अच्छा भी लगता है ठंडा ठंडा सोडा वाटर पी के, लेकिन नायला जी कही थी कि वो नहीं पीना चाहिए। तो नायला जी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोई भी जो सोडा है ना उसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो हमारे इनर को, हमारे स्टमक को और ज़्यादा वीक कर देता है। सोडा वाटर का मेन इंग्रेडिएंट सोडा है, बर्फ़ है और लेमन है। ये मौसम सावन का महीना ऐसा होता है कि हमें इसमें बहुत ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, लाइक बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना चाहिए, और उसके बाद सोडा और फिर लीमू जो वैसे एसिडिक होता है। तो ये चीज़ें मिलके ना हमारे हाजमे को सुस्त कर देती हैं, हमारे जोड़ों में दर्द करती हैं, हमारा निज़ाम वैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ होता है, मज़ीद उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो कोशिश करें कि इस महीने में, सावन का जो महीना है, सोडा वाटर पीने से अवॉइड करें। लेकिन नायला जी उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैं पूरा साल ठंडा पानी नहीं पीती, पूरा साल, लेकिन ये मौसम कोई ऐसी आपकी जान निकालता है ना अंदर से कि अब मैं भी ठंडा पानी, मतलब ये नहीं कि बर्फ़ वाला या समथिंग, लेकिन मैं भी, मतलब ये कोशिश होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर ना हो, थोड़ा सा ठंडा मिल जाए उसके अंदर। अब जो ऑलरेडी लोग ठंडा पानी पीने के शौकीन है या ठंडा पानी, वो तो कहते हैं बर्फ़ वाला, जिस बॉटल में थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई हो ना वो निकाल के लाना, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। फिर वही लोग बाद में जब वो 40 क्रॉस करते हैं तो वो जोड़ लेके बैठ जाते हैं और फिर उनके जोड़ों के बैठे हुए जोड़ फिर उनके जोड़ों का दर्द जोड़ों को ही पता होता है कि वो कितना शदीद होता है। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जिस्म को ये बहुत इस मौसम में जिस्म बेताशा
फूलना शुरू हो जाता है, जैसे स्वेल हो जाता है। और आप इसकी जगह हर्बल टी, बोन ब्रोथ और टी, कॉफ़ी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट आएगा। बालों के लिए एक मैं स्प्रे बता देती हूँ, अगर आप बना के घर में रख लें तो आपके बालों में चिपचिपाहट भी नहीं होगी और थोड़ा कंपैरेटिवली पसीना कम आएगा। एलोवेरा जेल हाफ कप ले लें और उसमें हाफ कप पानी डाल लें, सिंपल पानी। और बल्कि अगर वो एसी का पानी हो, जो एसी का आउटर पानी होता है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप उससे फेस वॉश करें, आप उससे अपने पाँव धोएं, उसको आप अपने घर में रख लें। कल पढ़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आज आपने भी इसको वैलिडेट अच्छा, आपने कल पढ़ा। और मैंने तो अपने सैलून में बॉटल्स रखी होती है, मेरी कुछ क्लाइंट उसी पानी से वो करवाती हैं, मैं पेडिक्योर करवाती हैं। तो एसी का पानी बहुत अच्छा, तो उसमें एसी का पानी क्योंकि वो बहुत क्लीन वाटर होता है, डिस्टिल वाटर बन जाता है ना, तरह से वो मिक्स करके रख लें और अपने बालों में स्प्रे कर लें, तो वो आपके बालों में चिपचिपाहट नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगी, बहुत जल्दी आपके बाल गंदे नहीं होंगे। ऑलराइट, अच्छा नायरा जी, मैं अब आपसे समथिंग ग़िज़ाओं के बारे में पूछूंगा। सावन में कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपने नहीं खानी और कुछ जो है बहुत ज़रूरी खानी है, क्योंकि हर मौसम की एक अपनी तासीर होती है। जैसे विंटर्स में आपको कुछ चीज़ें कहा जाता है कि ये खाओ, आपका जिस्म गर्म रहेगा तो यू विल फील वार्म। सावन में कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं? सावन में वही ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें जो मोस्टली आप विंटर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी जो है हमारी, आप यूँ समझिए कि हमारा सारी बॉडी सुस्त हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम ज़्यादातर आम पे और इन चीज़ों पे ज़ोर होता है। फ्रूट आप ज़रूर खाएं, आम में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत थोड़ी मिकदार में खाएं, एक टाइम में बहुत थोड़ी मिकदार में खाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा खा लें। लेकिन जो सावन की ग़िज़ाएँ, आप अंडों का इस्तेमाल करें, आप मीट, चिकन, मटन जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर खाएँ। चावल थोड़े कम खाएँ और रोटी और शोरबे वाले सालन के साथ अगर रोटी आप फुल्का बना के खाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। जी, कहा जाता है इस मौसम में कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म में दर्द निकलते हैं। सो आप अवॉइड करें या उसको मिनिमाइज कर दें, कम कर दें या लाइट वेट कर दें। ये वो मौसम है जिसमें आपका वज़न इंतहाई तेज़ी से कम होता है अगर आप एक्सरसाइज करें, और इंतहाई तेज़ी से आपको उसका असर नज़र आता है। अगर हम बाकी के 10 महीने हम जो एक्सरसाइज करते हैं और वो हमें 6 माह में रिज़ल्ट देता है, इसमें हमें 2 माह में वो रिज़ल्ट मिल जाता है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म खुलता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप इसमें एक्सरसाइज नहीं करें, मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग और ये चीज़ें मत करें। आप अपनी वॉक करें, हाइकिंग कर लें या कुछ ऐसी एक्सरसाइज, योगा कर लें, आप इस तरह की कोई एक्सरसाइज जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, मतलब वज़न का इस्तेमाल कम करें, वज़न ना उठाएं। हाँ, लेकिन आप अपनी वॉक एटलीस्ट 30 मिनट, आप अगर आप वॉक छोड़ देंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे, आप इतने डल हो जाएंगे, आपके जोड़ ऐसे लगेगा जुड़ गए हैं। अपनी बॉडी को खोलें, पसीना निकालें, जितना पसीना निकालेंगे वेट भी कम होगा, स्किन भी अच्छी होगी, बाल। ठीक है। अच्छा नायला जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि मुझे पसीना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे पसीना। अगर बहुत भी आए तो मेरी शक्ल पे ना ऐसे जैसे मतलब थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, लेकिन मुझे बहने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं मुझे आता पसीना, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या है, क्योंकि मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ या वॉक कर लूँ मुझे उस तरह से पसीना नहीं निकलता। तो एक तो मेरा ये है, दूसरा मैंने जो पूछना था, दूसरा मैं भूल गई हूँ। तो चलो ब्रेक लेते हैं, जब तक याद आ जाएगा। आप देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बताइए आपके शहर में कौन सा इलाका आपको पसंद है और आप उसकी कौन सी चीज़ मज़े मज़े लेकर खाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। जाने से पहले हलीमा ने 2 सवाल जो है एक पूछा था, एक उसको भूल गया था। तो हलीमा क्या 2 सवाल? एक तो पसीने के हवाले से था कि मुझे पसीना नहीं आता, और दूसरा जो है, दूसरा अब मुझे भी आ गया यार, मैंने लिख लिया था क्योंकि मुझे भूल जाता है, कि जिनका भी कोई ऑपरेट हुआ होता है, स्टिचेस आते हैं, उनको उस जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होने लग जाती है इस मौसम में, तो उसका भी कोई हल है? बिल्कुल ऐसा है। आपने पूछा था क्यों होने लगती है जख्म सावन में ना, उसकी वजह ये होती है कि हीलिंग स्किन सॉफ्टन हो जाती है ना, नरम हो जाती है, नमी की वजह से। बॉडी में नमी तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ना, उसकी वजह से वो जगह खुजली या ख़ारिश करने लगती है। और उसका हल ये है कि बजाय बहुत ज़्यादा खुजली करने के, आप नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उस जगह पे लेप कर दें, या कोई ऑइंटमेंट अच्छा हो तो उसको लगा दें। ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जब तक वो जगह रेड होके
स्वेल ना कर जाए तब तक परेशानी की कोई बात नहीं ठीक है। क्योंकि जब स्किन के न्यू सेल्स बनना शुरू होते हैं, जिस जगह पे ज़ख़म हो तब भी वो प्रोसेस जो है वो खुजली करता है। दूसरा सवाल आपका पसीना था जी। आपको स्वेटिंग नहीं होती, मुझे भी नहीं होती थी स्वेटिंग जब मैं 30 से बिलो थी तो, लेकिन अब मुझे बहुत होती है। स्वेटिंग होना बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर देता है और एक हेल्दी एक वो है, आपका जिस्म खुल जाता है, जोड़ जो हमारे जुड़े हुए होते हैं खुल जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, आपके स्वेटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो वीक हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना जिल्द के अंदर, वो आपके वीक हैं। अच्छा। आपने उनको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, आपने एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले आपने अदरक, शहद और दालचीनी का कहवा बना के पीना है, लाजमी। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। शहद नहीं भी डालना चाहती कोई मसला नहीं है, लेकिन अदरक और दालचीनी ज़रूर ऐड करें ताकि आपकी बॉडी को हीट मिले और आपको स्वेटिंग की तरफ आप आना शुरू हो जाएं। रात को सोते वक्त हफ्ते में 3 बार हल्दी वाला दूध पीना है और ये बहुत अच्छा दूध होता है, गोल्डन मिल्क इसको कहते हैं। इसमें भी आप अदरक डाल सकती हैं, काली मिर्च डाल सकती हैं इसमें, और अदरक छोटी छोटी करके दूध में डालें, उसको पकाएं, साथ उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दें, उसमें काली मिर्च ऐड करें, दालचीनी ऐड करें और आप वो पी लें। आपके बहुत सारे मसाइल इस दूध को पीने से हल हो इंशाल्लाह जाएंगे और आपको पसीना आना शुरू। और हमारे साथ सिमाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर से 4 प्यारे लोग मेरे सामने मौजूद हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सिमाब जी क्या बताना चाहेंगे अपने शहर के हवाले से, कौन सी जगह, कौन सा खाना मशहूर है वहाँ पर? अच्छा, पहले तो ये बताऊंगी कि आप लोगों ने जो अचानक से बहुत ही उम्दा लिबास का इंतखाब किया चारों ने कि मैं अब इंडिविजुअली एक एक की तारीफ फिर वो बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप शहर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हुमायूं आज ले गए बचपन में। तो और जिस इलाके की मैं बात करने वाली हूँ वो ना की जाए तो ये तो मेरे लिए बड़ी नाअहली की बात होगी कि मैंने अपना जो बचपन, अपना तालीमी दौर जो है वो पाकपतन शहर में गुजारा। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ अभी से ही जो बाबा फरीद हैं उनके उर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा। और यही बहुत अहम बात है इस शहर की। तो इसमें पाकपतन की कौन सी खाने की चीज आपको बहुत मशहूर है और आपको पसंद भी है? वहाँ खाने की तो जो चीज है वो दही पकौड़ियाँ लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ की। और एक देसी घी का तोशा होता है मिठाई में, वो बहुत पसंद किया जाता है। तो ये बड़ी मशहूर चीज़ है। और जो मैं दरवाजे के हवाले से बात कर रही थी, अभी से जो मेन दाखिली दरवाज़ों पे आरजी दीवारें मरम्मत होनी शुरू हो गई हैं, जिनमें गेट नस्ब किए जाएंगे। और जो हमारी तरफ बिजली की तब्दीली भी इसीलिए है ताकि शहर पाकपतन शहर को जो बिजली की फराहमी है वो मुसलसल की जा सके। तो ये इसलिए आपको मैं कभी कभी देख पाती हूँ इन दिनों में, तो ये इंतजामिया का होता है। और वो जो गेट नस्ब किए जाते हैं वो भी हजूम को मुनज़्ज़म करने के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं तो पिछले 17 साल में जो है बस सिर्फ 2-3 मरतबा ही अब जा पाई हूँ। अब याद आ रहा है कि अगर बचपन का दौर होता, बेफिक्री होती, तो हम भी उनका मेला जो है उर्स है वो जाके उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सिमाब फॉर कॉलिंग। हम जी किचन में चलते हैं। नाइला जी आ जाएं। आज ज़ैनब एज यूजुअल बड़ी मजे कर तैयार जो है वो बैठी हुई है हमारे लिए कि हम पहुंचे वहाँ पे। बड़ी मजे की खुशबुएं आ रही हैं भाई आज किचन से, हमेशा की तरह। मैं जब तुम्हें देख रहा था, तुमने मैं पकड़ लेता हूँ। मैं तुम्हें देख रहा था कि मैं आज तुमने जो खीरा है ना, खीरे में तुमने कुछ अजीब सा मसाला डाला है। चाट मसाला डाला है। बिल्कुल मरी वाली हरकत किया तुमने आज। मरी में ना हम जब सेब काटा करते थे, हमारे दरख्तों पे सेब लगते थे, तो हम कहते थे आओ, हम लोग घर घर खेलते थे, तो कहते चलो खाने का टाइम हो गया, तो वहीं से दरख्त से सेब तोड़े और उसमें चाट मसाला डाला और बस खाना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद पटंगिया जैसे ही वो खत्म होता था, पटंगिया क्या होता है नाइला जी?
खत्म नहीं की थी मैंने बात, बताता हूँ ना, सुनो तो सही हाँ, ना। हाँ, कह रही मजा आता था, मैंने कहा हाँ बहुत मजा आता था। हम दिन में पूरा खाते थे, फिर रात को जो सबको मसाइल होते थे बाथरूम के, क्योंकि उससे लूज मोशन इतने लगते थे। आप अच्छा चाट मसाला नहीं यूज करते? नहीं, कच्चे सेब होते थे ना, बैंकी सेब कहते हैं उन्हें, तो वो कच्चे, और हम बहुत खाते थे, और वो इतने खट्टे होते थे। और फिर रात को भाग रहे और कि मम्मा प्लीज बाथरूम में खड़ी हूँ बाहर, क्योंकि मरी होता था तो डर लगता था बाथरूम जाते हुए। तो माय गॉड, चुड़ैलें भी बहुत होती थी वहाँ पे, जिन भी होते जिन भी बहुत होते थे। चलिए रेसिपी बता दें। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मटर पुलाव की टिप भी बताऊंगी। पहले तो यहाँ पे जो मटर पुलाव के लिए मैंने 1 कप घी यूज़ किया है, और इसके साथ जो है प्याज मैंने 4 अदद यूज़ किए जो आधा किलो के बराबर होंगे, उसको स्लाइस कर लिया है। ज़ीरा साबुत इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, गरम मसाला इसमें 1 खाने का जाएगा, और वो भी जो है साबुत जाएगा, ठीक है। टमाटर इसमें 4 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और मटर जो है 2 कप इसमें जाएंगे। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, इमली अगर आप डालना चाहें तो 40 ग्राम या हाफ कप आप डाल सकते हैं, पानी हस्बे ज़रूरत, और चावल 1 किलो। अच्छा, ये इसकी जो रेसिपी है, पहले तो मैं मटर पुलाव की रेसिपी की जो टिप है वो बता दूं कि कुछ लोगों को ना मटर पुलाव अच्छा नहीं लगता, कि मटर खाते, वो कहते हैं अजीब से मटर खाते हुए ना जायका अजीब सा फील होता है, उन्हें नहीं, हमक सी एक हल्की सी आती है। तो अगर तो आपके घर में चिकन स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो आप इसमें पानी की जगह वो यूज़ कर लें, तो आपको हाँ यखनी डाल दें तो वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्यूब्स मिल जाते हैं मार्केट में, वो आप इसके अंदर 2 डाल दें तो एक जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा इनहेंस हो जाएगा मटर पुलाव का। आपने इसी तरह से घी को आपने गर्म करना है, प्याज ब्राउन करने हैं। अच्छा, प्याज ब्राउन करने हैं, और उसके क्या हो गया आप मुझे से बताओ, वो प्लेट किसके लिए रखी है तब प्यारी सी बना असद भाई के लिए। अच्छा, मैं तो बड़ी कोई खूबसूरत ऐसी बहुत सारी प्लेटें मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो वो आपने देखी इसी तरह खूबसूरत मैंने ये तो हम तीनों का। अच्छा, मैं रेसिपी का मेथड बता रही थी कि घी को आपने गर्म करना है, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, प्याज को ब्राउन करना है, इसका जो अच्छा सा कलर देना है ना पुलाव को, आपने उसको ब्राउन कर लेना है, पानी इसमें डालना है थोड़ा सा, वो प्याज जो है ना वो बैठ जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर डालें, फिर जैसे ही वो मसाला भून जाए, और गरम मसाला आपने स्टार्ट में ही मोटा जो है वो डाल देना, साबुत ऐड करना है। फिर आपने जो है मोटा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, वो आपने इसमें पिसा हुआ नहीं डालना। और फिर आपने जो है मटर और आलू मैंने इसमें अभी डाल दिए, आपने वो डालने हैं। और यखनी, वही मैंने बताया कि मैंने यखनी डाला, पानी नहीं ऐड किया, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए। चिकन स्टॉक मैंने बताया है, हाँ मैंने डाला, मैंने क्यूब्स डाले, मैंने क्यूब्स डाले। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, बल्कि आपको बताना था, आपको बहुत मुबारक हो, मैं बता नहीं सका था, आप सबको बहुत मुबारक हो। मैंने अभी चावल खाए, आलू गला ठीक है, आलू गल गए फाइनल, और मोटा आलू गला हुआ है। हाँ, मैंने इस बार बड़ा आलू, ये कैसे आलू गलाया कैसे है? पहले गलाया था नहीं, इसी के अंदर गला है, इसी में गला ये अचीवमेंट है तुम्हारी। मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, मजा आ गया, आलू गला हुआ मिल गया है। आप लोगों से तुम्हारा मुलाकात कल, और ख्याल रखिए आपके कल का, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? स्कूल की यादें जो है वो कल स्कूल की यादें जो है कल का हमारा टॉपिक है। आपने हमें जरूर उसके बारे में बताना है कि आपकी स्कूल की यादों में से कौन सी याद आपकी सबसे बेहतरीन याद है। हम भी कल आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए हम आपसे जाएंगे तो आएंगे। तो हम जाने लगे जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।